जादुई सुरंग। रामगढ़ एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग बहुत गरीब थे और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते थे। रामगढ़ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो शिक्षा का महत्व भली भांति जानते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने और बड़े होकर गांव का विकास करें। लेकिन परेशानी ये थी कि गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। गांव के लोगों ने सरकार से कई बार स्कूल बनाने को कहा, लेकिन उनकी मांग हमेशा सुनकर अनसुनी कर दी जाती थी। रामगढ़ से सबसे पास का स्कूल गोपालपुर में था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी बच्चों को एक विशाल पहाड़ के पीछे से घूमकर जाना होता था। परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। पहाड़ के घने जंगलों में खूंखार डाकू रहते थे। डाकुओं के डर से कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गोपालपुर नहीं भेजना चाहता था। एक दिन की बात है, रानी, सुमित और उनके पिता जंगलों में लकड़ियां ढूंढ रहे थे। तभी उनका सामना डाकुओं के एक गुट से हो गया। पकड़ो उन्हें, बचकर नहीं जाने चाहिए। जैसे ही उन्होंने डाकुओं को देखा तो वो वहाँ से भागने लगे। डाकुओं का गुट उनका पीछा कर रहा था और वे तेजी से भाग रहे थे। तभी रानी को एक गुफा दिखी। वो गुफा गांव से काफी करीब थी, लेकिन ये गुफा उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। शायद घने जंगलों के बीच इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। खैर, जल्दबाजी में तीनों लोगों ने उसी गुफा में छिपने का फैसला किया। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जब डाकू पीछे हो तो अंधेरे की किसको पड़ी थी। तीनों लोग गुफा के अंदर जाते गए। देखो पापा, वहाँ आगे कुछ चमक रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। रानी, सुमित और उनके पापा आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो गुफा रत्नों से भरी हुई थी। लाल, पीले, काले, नीले और न जाने कितने रंगों के रत्न वहाँ मौजूद थे। पापा, हम तो अमीर हो गए। चलिए इन सभी रत्नों को उठा लेते हैं। नहीं बेटी, ये सिर्फ हमारे नहीं हैं। इन पर पूरे गांव का अधिकार है। अगर हम इन्हें अकेले ही ले लेंगे तो ये बाकी सबके साथ अन्याय होगा। देखिए पापा, आगे से तो और भी अधिक रोशनी आ रही है। तीनों लोग और अधिक रत्नों की लालसा में आगे बढ़ते हैं। इस बार यहाँ कोई रत्नों का ढेर नहीं था, अपितु ये उस गुफा का दूसरा रास्ता था। पापा, ये कौन सी जगह है और ये बड़ी सी इमारत क्या है? पापा की आंखों में चमक थी और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। ये गोपालपुर का स्कूल है सुमित। क्या? इतना बड़ा? अब तो मैं इसी रास्ते से आऊंगी और गोपालपुर के स्कूल में ही पढ़ूंगी पापा। इस गुफा ने तो हमें गोपालपुर पहुंचा दिया, और वो भी इतनी जल्दी। तीनों लोग वापस गुफा से होते हुए रामगढ़ गांव में पहुंच जाते हैं। अभी तक डाकू भी वहां से जा चुके थे, और वैसे भी डाकू गांव की सीमा में कभी नहीं आते थे। उन्होंने गुफा की बात सभी गांव वालों को बताई। अरे मुरारी, सपना तो नहीं देख रहे? मैंने तो ऐसी गुफा कभी नहीं देखी। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। रानी और सुमित ने भी वो गुफा देखी है। वो वहाँ पहाड़ी में है। सभी गांव वाले रानी, सुमित और उनके पापा के साथ गुफा की ओर जाते हैं। ये देखो, ये है वो गुफा। सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं और उस बेशुमार खजाने को अपनी आँखों से देखते हैं। रानी उन लोगों को गोपालपुर का गुप्त रास्ता भी दिखाती है। गांव वाले इन सभी रत्नों को उठाकर अमीर हो सकते थे, लेकिन ईमानदार गांव वाले इस गुफा की जानकारी सरकार को दे देते हैं। इस ईमानदारी के बदले उन्हें एक बड़ा इनाम मिलता है, और वो था
गांव में ही एक स्कूल। सरकार ने कई सालों से उठती स्कूल की मांग को आखिरकार पूरा कर दिया था। अब गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने वाले थे। सभी बच्चों में जैसे जश्न का माहौल था। इधर रानी और सुमित एक तरफ खड़े बातें कर रहे थे। सुमित, मैंने तो सोचा अब हम गोपालपुर के स्कूल जाएंगे, लेकिन अब तो हमारे ही गांव में स्कूल खुल जाएगा। अरे मेरी बहना, तू स्कूल जाने की तैयारी कर और ज्यादा मत सोच। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोलू का जादुई गुड्डा। रात के 12 बजने वाले थे। आजकल 12 बजे जन्मदिन मनाने का नया नया ट्रेंड चला था। गोलू अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। तभी गोलू के पापा ने भी ठीक 12 बजते ही गोलू को नींद से जगाकर चकित कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही गोलू की नींद खुली, उसने देखा कि सामने टेबल पर एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी केक और साथ में एक पीले कागज में लिपटा हुआ तोहफा रखा हुआ है। ये सब देखकर गोलू की नींद उड़ गई। वो पलंग से छलांग लगाकर केक की ओर बढ़ा और सबसे पहले केक काटकर उसने अपने पापा को खिलाया। अब बारी थी तोहफे की। गोलू ने जल्दी से उस पीले कागज को हटाया और तोहफा देखकर वो खुशी से झूम उठा। अरे पापा, गुड्डा मेरे लिए लाए हैं? हाँ बेटा, ये गुड्डा तुम्हारे लिए है। गोलू ने पापा को धन्यवाद कहा और अपने गुड्डे को कसकर पकड़कर सो गया। गोलू के मन में जहाँ नए गुड्डे के मिलने की खुशी थी, तो उसे अपनी माँ की याद भी आ रही थी। इन सब के बीच न जाने कब उसकी नींद लग गई। गोलू की माँ पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। गोलू अक्सर अपनी माँ को याद करता और देर तक रोता रहता था। उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। वो हर रोज उसे अपनी गोद में सुलाती थी और लोरी भी सुनाती थी। गोलू और उसकी माँ देर तक बातें करते थे, लेकिन अब गोलू के पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो दिन भर अकेले ही पूरे घर में घूमता रहता। अब उसके पापा के अलावा उसका कोई भी नहीं था। अगले दिन स्कूल से वापस आकर गोलू सीधा अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके रोने लगा। कुछ समय रोने के बाद उसे आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ गोलू, क्यों रो रहे हो? पापा, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना कहकर गोलू फिर से फूट फूट कर रोने लगा। अरे गोलू, मेरी तरफ देखो। गोलू। अचानक गोलू ने पहचाना कि ये तो उसके पापा की आवाज नहीं है। वो उठा और घबराकर इधर उधर देखने लगा। गोलू, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे खिलौनों के पास। इस तरफ देखो। गोलू ने मुड़कर देखा तो खिड़की के पास उसका गुड्डा था। कुछ देर तक गोलू एकदम हैरान होकर गुड्डे को देखता रहा और कुछ नहीं कहा। गोलू, मुझसे बात करो, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ गोलू, यूं तो मैं चुप ही रहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा तोहफा हूँ। इतनी देर से तुम्हें रोता देख मुझसे रहा नहीं गया। बताओ गोलू, क्या बात है? आज स्कूल में चिराग ने मेरा पेन ले लिया और जानबूझकर मेरे पेन को तोड़ दिया। वो पेन मेरे लिए बहुत खास था। क्यों गोलू, ऐसा क्या था उस पेन में? क्योंकि वो पेन मुझे मेरी माँ ने तोहफे में दिया था। मेरी माँ तो नहीं है, परंतु उनकी याद मेरे साथ उस पेन के रूप में थी। सभी दोस्तों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। गोलू अभी भी रोए जा रहा था और गुड्डा गोलू को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी गुड्डे ने अपना हाथ घुमाया और उसने अपने जादू से गोलू के सामने एक नया पेन रख दिया। ये सब देखकर गोलू बुरी तरह से डर गया। तुम कौन हो? क्या तुम कोई भूत हो? अरे गोलू, घबराओ नहीं। मैं कोई भूत नहीं, केवल एक गुड्डा हूँ। पर मेरा और कोई भी गुड्डा मुझसे बात नहीं करता। मैं जादुई गुड्डा हूँ गोलू, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा। गोलू के पापा साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही इस गुड्डे का आविष्कार किया था ताकि गोलू का अकेलापन दूर हो सके। उन्हें पता था कि माँ के जाने के बाद गोलू बहुत अकेला महसूस करता था और अक्सर छोटी छोटी बातों पर रोने लगता था। गुड्डे के आने के बाद अब गोलू बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करता था। अब गोलू प्रतिदिन स्कूल से वापस आकर गुड्डे से हजारों बातें करता। गणित के कठिन सवालों में वह गुड्डे की मदद लेता और अपना होमवर्क जल्दी से खत्म करके गुड्डे के साथ दिन भर खेलता। गोलू के पापा भी ये सब देखकर बहुत खुश थे। गोलू को गुड्डे से लगाव होता जा रहा था। उसने नहीं सोचा था कि एक गुड्डा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जादुई गुड्डा गोलू को बिल्कुल उसकी माँ की तरह लोरी सुनाता था। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं गोलू, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे ही पास रहूंगा। एक दिन संडे को गोलू अपने घर के गार्डन में गुड्डे को गोद में रखकर झूला झूल रहा था। अचानक से झूले की एक रस्सी ढीली होकर टूट गई। गोलू बहुत जोर से गिर पड़ा। साथ ही में गिरा उसका गुड्डा भी। गोलू अपने गुड्डे के ऊपर जोर से गिरा था। गुड्डा 2 हिस्सों में टूट गया और गोलू की टांग भी बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसके पिता तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। गोलू के पैर में प्लास्टर लगा दिया गया। गोलू बहुत रोया। उसे पैर टूट जाने का जितना दुख नहीं था, उतना दुख उसे अपने गुड्डे के खोने का था। अब वो किसके साथ बात करेगा, किसके साथ खेलेगा? अस्पताल के बच्चों के वार्ड में प्लास्टर लगाए गोलू रोज गुड्डे को याद करता और अपने पिता का इंतजार करता। गोलू के पापा हमेशा उसके साथ नहीं रह पाते थे। वो हर रोज शाम के समय अपने बेटे से मिलने आते थे और गोलू के साथ ढेर सारी बातें करते थे। पापा, मेरा गुड्डा टूट गया, अब मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं गोलू, वो तो सिर्फ एक गुड्डा था। तुम परेशान नहीं होना। मेरे गुड्डे तो तुम हो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। एक हफ्ते बाद गोलू अस्पताल से घर आ गया। घर आकर उसने सबसे पहले अपने गुड्डे को ढूंढा। गोलू ये उम्मीद लगाए हुए था कि शायद कहीं गुड्डे ने जादू से अपने आप को जोड़ लिया होगा और वो फिर से वापस आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद गोलू ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अरे गोलू, आज तुम आए हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तो सोचा तुम मुझे भूल गए होगे। कैसी बातें कर रहे हो? अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? मुझे नहीं पता था कि वो पेन तुम्हारे लिए इतना अनमोल है। मुझे माफ कर दो। चिराग ने गोलू से माफी मांगी। वो गोलू के पेन को जोड़ तो नहीं सकता था, लेकिन उसने उस पेन का महत्व समझते हुए गोलू को वो वापस कर दिया। साथ ही वो गोलू के लिए एक नया पेन भी लाया था। चिराग और गोलू अब फिर से अच्छे दोस्त बन गए थे। अब स्कूल में धीरे धीरे गोलू एक बार फिर सभी से बात करने लगा। अब तो कोई बच्चा उसका मजाक भी नहीं बनाता था, लेकिन घर में अभी भी गोलू के साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। घर आकर वो एक बार फिर उदास हो जाता और पापा के आने का इंतजार करने लगता। एक दिन शाम को जब पापा घर आए तो गोलू ने कहा, पापा, क्या आपको पता है चिराग ने मेरा पेन वापस कर दिया है और उसने मुझे नया पेन भी दिया। अब चिराग मेरा दोस्त बन गया है। आज तो मेरे सहपाठी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। और देखो पापा, मेरे दोस्तों ने मुझे काम पूरा करने के लिए अपनी किताबें भी दी हैं। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। गोलू दौड़ता हुआ गार्डन में पहुंच गया। ये क्या पापा, नया झूला? अब तो मेरे दोस्त भी मेरे घर खेलने जरूर आएंगे। गोलू के पापा ने गार्डन में आज ही नया झूला लगवाया था। गोलू बहुत खुश हुआ। तभी उसने देखा झूले पर पीले रंग के कागज में लिपटा हुआ एक डब्बा रखा था। ये देख गोलू तुरंत उसकी तरफ भाग कर गया। पापा एक तरफ खड़े खड़े देखते रहे।
बिना कुछ कहे गोलू ने जल्दी से डब्बा खोला। गुड्डा, नया गुड्डा, पापा! गोलू दौड़कर पापा के पास आया और पापा ने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया।